चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इसे जगाओ। इसका हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। इसे जगाओ पाठांत प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, इस कविता में कवि ने किस किस को से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है और क्यों? उत्तर, सूरज, पवन और पंछी, क्योंकि ये सभी सदैव क्रियाशील रहते हैं। प्रश्न 2, बेवक्त जागने का परिणाम क्या होता है? उत्तर, समय निकल जाने के बाद जागने पर केवल पछतावा ही शेष रहता है। आदमी हड़बड़ी में भागता है पर विचारशीलता के अभाव में हाथ कुछ नहीं आता और यही कहावत चरितार्थ होती है, का बरखा जब कृषि सुखाने, अर्थात खेती सूखने के बाद वर्षा हुई तो क्या फायदा, फसल तो विनष्ट हो ही गई। और एक कहावत है, अब पछतात का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, जो चिड़िया है वो पहले ही खेत चुग चुकी है। अगर पहले से आप सतर्कता रखते तो ये घटना आपके संग नहीं होती। प्रश्न 3, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने ऐसे सोए हुए आदमी को जगाने का आह्वान कर रहा है जो दुनिया की तमाम घटनाओं, स्थिति, परिस्थितियों से बेखबर है। इसलिए कवि सर्वप्रथम सूरज का आह्वान करता है। वह जानता है कि सवेरा नव जीवन का संदेश लाता है और दिन निकलने पर जीवन गतिशील हो उठता है। हर व्यक्ति रात की खुमारी उतारकर नए सिरे से काम पर चल पड़ता है। उसमें एक चेतना जाग जाती है। वह ऐसे ही एक प्रतीक सूर्य का आह्वान कर रहा है जिसके आगमन से समूचा विश्व गतिशील हो उठता है। तो आदमी क्यों और किस स्वप्न लोक में विचर रहा है, वह क्यों नहीं जागता? प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्षिप्र तो वह है तो सही क्षण में सजग है। उत्तर, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज गति। यहाँ कवि ने क्षिप्र उसे कहा है जो सजग है, अर्थात अपने जीवन की सच्चाई को, कठिनाई को समझकर अवसर के अनुकूल कार्य करता है। जो अपने कर्तव्य को जानता है वही गतिमान है, वही सजग है। प्रश्न 5, इसे जगाओ कविता का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि क्रियाशील प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रेरणा की दृष्टि से संदेश दे रहा है कि सपनों में खोए रहने की अपेक्षा सपनों को पूरा करने की दिशा में सक्रिय होने में जीवन का सत्य निहित है। प्रश्न 6, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, इसे जगाओ कविता में क्लिष्ट अथवा कठिन शब्दों से परहेज साफ दिखाई देता है। बिना अलंकारमयता के सीधे सरल शब्दों में सर्व परिचित प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से आदमी को जगाने का आशय साफ तौर पर वार्तालाप शैली का परिचायक है। बोलचाल के शब्दों में सामान्य कथन से असामान्य अर्थ संप्रेषण हो रहा है। जैसे आदमी बोलता है, बात करता है, ठीक उसी अंदाज में आत्मीयता का भाव उभर रहा है। सूरज के लिए भाई, भाई संबोधन से सूर्य के लिए सूरज, पक्षी के लिए पंछी, जगाना, हिलाना, चिल्लाना क्रिया से अनौपचारिक क्रिया व्यवहार झलकता है। वक्त बेवक्त सामान्य व्यवहार के शब्द हैं जिनसे कवि समय और गुजर जाने, वक्त हाथ से निकल जाने का अर्थ बोध करवा रहा है। यह भाषा भिव्यंजकता मिश्र जी को सिद्ध थी और यह कविता भी इसी सहजता, सरलता और आशयगत गंभीरता की पुष्टि करती है। प्रश्न 7, इसे जगाओ में क्या कवि यह कहना चाहता है कि आदमी सपने न देखे? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
उत्तर, कवि सपने देखने का विरोध ही नहीं है। सपने देखकर हमें अपने भविष्य के लिए सपने बुनते हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, परंतु सपनों में खोया हुआ आदमी कल्पना में डूबा हुआ जीवन के प्रति निष्क्रिय है, क्योंकि सपनों में खोया हुआ आदमी सही अवसर खो देता है और सचेत होने पर अपने प्रयासों को पूर्ण करने में जल्दबाजी दिखाता है और अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ लेता है। वह अंत में पछताता है। इसलिए कवि ऐसे लोगों को जगाने के लिए सूरज, हवा और पंछी का आवाहन करता है। प्रश्न 8, इसे जगाओ कविता में कवि सोए हुए को जगाने का अनुरोध क्यों करता है? उत्तर, कवि की मान्यता है कि सूरज, हवा और पंछी सृष्टि के प्रारंभ से ही सजग, सचेत, सक्रिय रहे हैं। अतः कवि उनसे अनुरोध करता है कि वे समय के सच को न पहचान सकने वाले आदमी को जीवन के सत्य से परिचित करवाकर उसके भीतर जागृति पैदा करके उसे क्रियाशील बनाएं, स्वप्न जगत से यथार्थ में लाएं, ताकि वह स्थिति परिस्थितियों से जूझता हुआ अपने जीवन को सक्रिय व सफल बना सके और विजय पथ पर अग्रसर हो सके। अर्थात कवि ने दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखता कोई नहीं है, निर्बलों की यही निशानी, लोचनों के बीच आंसू और पंगों के बीच छाले, उठ समय से तू मोर्चा ले। प्रश्न का, कवि ने लोचनों के बीच आंसू से क्या तात्पर्य है? उत्तर, आंख में आंसू कमजोर आदमी की लाचारी का परिचायक है। अतः व्यक्ति को बेचारगी की स्थिति से उबरना चाहिए। उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो बहुत बेचारा है, उसको हिम्मत करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न ख, पंगों के बीच छाले के पीछे कवि की क्या भावना है? उत्तर, पंगों के बीच छाले व्यक्ति के श्रम के परिचायक है। आदमी श्रम करके, आवश्यकता से अधिक श्रम करके भी अपना वांछित प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह निराशा के गर्त में जाने की स्थिति में आ जाता है। पैरों में छाले उसके कठोर परिश्रम के बाद की थकान दर्शाते हैं और कवि अभी भी उसमें आशा जगाए रखना चाहता है। प्रश्न ग, इस कविता का आशय क्या है? उत्तर, कविता का आशय यह है कि जब तक समर्थ है, व्यक्ति को याचक व लाचार बनकर नहीं जीना चाहिए। साहस जुटाकर फिर से परिस्थिति से जूझने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। उसे समय से मोर्चा लेना चाहिए, तभी कमजोर वक्त जैसे शत्रु पर विजय पाई जा सकती है। प्रश्न घ, इस कविता में कवि किसकी सहायता की ओर संकेत करता है? रोने वाले की, घायल व्यक्तियों की, समाज के कमजोर लोगों की, स्वयं को? सही उत्तर है समाज के कमजोर लोगों की। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, भवानी प्रसाद मिश्र अज्ञेय द्वारा संपादित किस संग्रह से में संकलित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? सही उत्तर है दूसरा सप्तक। प्रश्न 2, कवि ने निम्नलिखित में जगाने के लिए किसे संबोधित नहीं किया है? चंद्रमा, सूरज, पवन, पंछी? सही उत्तर है चंद्रमा। प्रश्न 3, स्वप्न पूरा करने के लिए कवि किसके सक्रिय साथ की बात करता है? यथार्थ, अतीत, संकल्प, विकल्प? सही उत्तर है ग, संकल्प। प्रश्न 4, जब व्यक्ति घबराकर जल्दबाजी में भागता है और लक्ष्य प्राप्त नहीं करता, तो इस वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा दीजिए। जल्दबाजी का काम शैतान का। प्रश्न 5, सेवा में रहते हुए कवि ने किस बंगला लेखक की रचनाओं का अध्ययन किया? बंकिम, रविंद्रनाथ, द्विजेंद्रलाल, हारन? सही उत्तर है रविंद्रनाथ।
प्रश्न 6, इसे जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में क्या फर्क बताया गया है। उत्तर, वक्त पर जागने वाला अपने सपने को पूरा करने की दिशा में सक्रियता से जुटता हुआ सफल होता है और बेवक्त जागने वाला सपनों में खोए रहने के कारण सपने के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय गंवा देता है और तंद्रा टूटने पर स्वयं को वहां का वहीं पाता है। अब देखिए, ये चैप्टर से इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इन प्रश्नों का आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। अब अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप, हाइक, टेलीग्राम के द्वारा अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग शेयर कीजिए। आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे या ट्यूशन में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छी क्लासेस नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग सबको पढ़ाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, सक्षम बन सकें। और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो हम इतना वीडियोस बनाते हैं इसमें हमारे भी बहुत पैसे लगते हैं और हम लोग चाहते हैं कि नई तरीके से वीडियो बनाया जाए आपके लिए, जिसमें इस तरह से नहीं, फ्रंट में आके आपको पढ़ाऊँ फेस टू फेस, लेकिन उसके लिए सेटअप करने का कॉस्ट लग रहा है और अराउंड 5 लाख से ज़्यादा रुपया लगेगा। तो इसलिए अगर आप कुछ डोनेशन देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। डोनेशन देने के लिए आप 9051378712 वाला जो नंबर है उसमें पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं। लाइन से सब पढ़िए। खुश रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।